दोस्तों, जैन धर्म और हिंदू धर्म दो शरीर लेकिन आत्मा एक है। इसे यह भी कह सकते हैं कि एक ही कुल के दो धर्म हैं, हिंदू और जैन। जैन और हिंदू धर्म एक ही भूमि पर उत्पन्न और विकसित हुए हैं, इसीलिए दोनों की ही सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा एक ही है। दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाओं की तरह है। हालांकि दोनों का दर्शन भिन्न है, लेकिन यह भिन्नता गहराई से देखने पर लुप्त हो जाती है। आइए जानते हैं कि कैसे दोनों ही धर्म दो होकर भी एक हैं। बात ऐसी है कि भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव महाराज नाभि और मेरुदेवी के पुत्र थे। दोनों द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। इनके दो पुत्र भरत और बाहुबली तथा दो पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थीं। भगवान ऋषभदेव स्वयंभुव मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभुव मनु, प्रियव्रत, अग्निघ्र, नाभि और फिर ऋषभ। इसी तरह जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर नमी के बारे में उल्लेख है कि वे मिथिला के राजा थे। इन्हें राजा जनक का पूर्वज माना जाता है। राजा जनक भगवान राम के श्वसुर थे। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, मिथिलाया प्रदीप्ताया नमे किंचन दह्यते। उक्त सूत्र से यह प्रतीत होता है कि राजा जनक की वंश परंपरा को विदेही और अहिंसात्मक परंपरा कहा जाता था। विदेही अर्थात देह से निर्मोह या जीवन मुक्त भाव। नमी की यही परंपरा मिथिला राजवंश में जनक तक पाई जाती है। नमिनाथ के पिता का नाम विजय और माता का नाम सुभद्रा था। आपका जन्म इक्ष्वाकु कुल में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मिथिलापुरी में हुआ था। नमिनाथ ने आषाढ़ मास के शुक्ल की अष्टमी को दीक्षा ग्रहण की तथा मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख कृष्ण की दशमी को समेध शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। ऐसा भी कहते हैं कि इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए, कुक्षी, निमि और दंडक। इन 3 में से एक निमि ही जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को तथा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।